गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास थर्ड। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण। तो आप अपनी हिंदी व्याकरण बुक ओपन कीजिए जी। पार्ट नंबर 3। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे, मात्राएं, शब्द और वाक्य। यानी हम अपने पहले क्या सीख चुके हैं? वर्ण। वर्णमाला के वर्ण आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। ठीक है, कि स्वर, व्यंजन ये हम पढ़ चुके हैं। मात्रा किसकी होती हैं? स्वरों की होती हैं। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्राएं यानी वोवल सिंबल्स। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते। अगर हम स्वर और व्यंजन मिलाएंगे, ठीक है, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखेंगे तो स्वर पूरे नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, पूरे स्वर नहीं आते हैं अपने रूप में। हमने पढ़े थे कितने स्वर थे? सारे अ से अ तक हमने सारे स्वर पढ़े थे। ठीक है, तो उनके चिन्ह भी होते हैं, वो चिन्ह लिखे जाते हैं। स्वरों का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। यानी स्वर अपना रूप बदल लेते हैं, ठीक है, वो चिन्ह में बदल जाते हैं, तो उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुए हैं सारे स्वर, अ से लेके अ तक सारे स्वर दिए हुए हैं। ये है इनकी मात्राएं। ठीक है, इधर मात्राएं दी हुई हैं। फिर व्यंजन प्लस स्वर, यानी व्यंजन में अगर हम स्वर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो इस तरह से क्या आ जाएगा आपका? मात्रा सहित व्यंजन आ जाएगा। ठीक है, व्यंजनों में यानी मात्रा लग जाएगी, और इससे हम बना सकते हैं यहाँ पर शब्द। ये पूरी तालिका आपको इस तरह दी हुई है। ठीक है, तो इस तालिका को अच्छे से समझेंगे आप। सबसे पहले होती है अ। तो देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, जब हम व्यंजन क में सारी ही मात्रा को जोड़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा जोड़ेंगे? अ। जब क में अ जोड़ेंगे तो इस तरह से पूरा क बन जाएगा। ठीक है, ये व्यंजन का जो है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। जब हमने इसमें प्लस किया अ तो क्या बन गया? ये इस तरह से क बना। अब हम इसे शब्द बना सकते हैं, कामाला, कमल। ठीक, दूसरी मात्रा है आपकी अ की मात्रा। ये होती है अ की मात्रा। अगर आप क में अ मिलाएं इस तरह से, ठीक है, क में कौन सा स्वर मिलाएंगे? अ, तो इस तरह ये मात्रा में बदल जाएगा। का और अ की मात्रा लगा देंगे आप तो हो जाएगा का। और का गज, शब्द क्या बना? का गज। इसके बाद है ई की मात्रा होती है ये। अगर हम क व्यंजन में ई प्लस करते हैं, ठीक है, स्वर ई प्लस करेंगे तो जो ई स्वर है वो किस में बदल जाएगा? मात्रा में। ठीक है, और का इस तरह से क में ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, और शब्द क्या हो जाएगा? की से हम बना सकते हैं किला। इसके बाद आता है ई की मात्रा। ये है ई की मात्रा। अगर आप क में ई मिलाओगे स्वर तो वो मात्रा में बदल कर का साथ क्या हो जाएगा? की, और शब्द क्या बनेगा? कील। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी सारे दिए हुए हैं आपको। ऊ, कुली, है ना। फिर ऊ जोड़ेंगे का में ऊ तो हो जाएगा कू, और कू से बनेगा कूड़ा। री में जोड़ेंगे तो ये री की मात्रा है क्री, श का शक, कृषक। फिर होगा ए। जब क में ए जोड़ेंगे तो के हो जाएगा केला। ए जब आप जोड़ेंगे का में तो हो जाएगा कै। ठीक है, ए जोड़कर कै और क से बन जाएगा कैमरा। ओ, ठीक है, ओ की मात्रा अगर आप जोड़ोगे तो क्या जाएगा? को, और शब्द क्या बनेगा? कोयल। इसी तरह ओ की मात्रा है ये। का में जब ओ को जोड़ोगे आप तो हो जाएगा कौ, और शब्द क्या बना? कौआ। ठीक है, इस तरह से ये सारे व्यंजन और स्वर को जोड़कर किस तरह से व्यंजन में मात्रा लग जाती है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि, ये देखिए यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स रखे हैं कि आप इस तालिका से क्या क्या स्पष्ट हुआ। क्या? सबसे पहले आपका प्रत्येक स्वर के लिए उसकी एक मात्रा निश्चित है। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया है अभी कि हर स्वर, चाहे वो बस आ को छोड़कर, ठीक है, आ को छोड़कर बाकी सारी मात्राएं जो हैं, सारे जो स्वर हैं उन सबकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। ठीक है, ये हमने सारी अभी देखी हैं। ये मात्राएं कब लगती हैं? व्यंजन के बाद लगती हैं। और ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। इसके बाद लिखा है 4th पॉइंट आपको, ऊ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। ए तथा ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसके साथ ही दे रखा है यहाँ पर आपको कि र के साथ ओ और ऊ की मात्रा उसके पेट में लगती है। देखिए ये है र में जब ऊ मिलाया इसके पेट में रू, है ना, और ये रू से बना रुई और रुपया, और इधर बना रूमाल और अमरूद। इसके बाद क्या आता है आपका? इसके अतिरिक्त 3 अयोगवाह की मात्राएं भी होती हैं। ठीक है, यानी हमने स्वर पढ़े थे 11, उसके साथ 3 हमने अयोगवाह भी पढ़े थे। तो अयोगवाह की भी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। यहाँ अयोगवाह की मात्राएं दी हुई हैं आपको।
सबसे पहले है अनुस्वार। तो अनुस्वार की मात्रा है ये, ठीक है। और इससे क्या शब्द बना, रंग। विसर्ग होते हैं ये, एक साथ शब्द बना प्रातः और नमः। फिर है अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु जिसे हम कहते हैं, चांद और आँख इसके ये उदाहरण है, ठीक है। यानी अनुस्वार की भी, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग इन सब की भी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। अब आता है शब्द, ठीक है। यानी वर्ण और मात्राएं हम सीख चुके हैं, तो वर्ण में मात्राएं लगाएंगे। और किस तरह से शब्द, शब्द है क्या, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। यानी हम जब दो वर्णों को मिलाएंगे या फिर 3 वर्णों को, 4 वर्णों को, इन सबको आपस में मिलाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, शब्द। लेकिन उन शब्दों का कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए, ठीक है। वो शब्द कब बनेंगे, अगर आप व्यंजनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद एक जो शब्द बनेगा वो कैसा होना चाहिए, सार्थक, यानी अर्थ वाला होना चाहिए, उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है एक उदाहरण में, ये पहला है घ, फिर ओ, फिर ड़, फिर आ। ये सारे जितने भी वर्णों को जोड़ा तो क्या शब्द बनकर आया, घोड़ा। क्योंकि हमें पता है घ व्यंजन है और ओ क्या है, स्वर। तो घ और जो स्वर ओ है वो मात्रा का रूप लेगा और हो जाएगा घो। और फिर ड़ में भी इसी तरह आ मिला के क्या हो जाएगा, घोड़ा। ये हुआ घोड़ा। इसी तरह से यहाँ दे रखा है, ये सारे वर्ण जोड़े तो क्या बना, लाल किला। ये सारे वर्ण जोड़े तो क्या शब्द बना, डाकिया। यहाँ घोड़ा से एक पशु, लाल किला से एक इमारत तथा डाकिया से एक व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द हैं, ठीक है। ये शब्द क्यों हैं, क्योंकि जो बनकर आए हैं सारे, जैसे घोड़ा पहला शब्द आया तो घोड़ा एक पशु का नाम है, ठीक है। लाल किला एक इमारत का नाम है और डाकिया एक विशेष व्यक्ति है, ठीक है, पोस्टमैन। तो इन सब के अर्थ हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। अब आता है वाक्य, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, ठीक है। वर्णों के मेल से शब्द बनेंगे और शब्दों के मेल से वाक्य, परंतु उन वाक्यों का कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी क्या है कि अगर आपके सारे शब्द आप तो जोड़ें, जो वाक्य आए उस वाक्य का अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ प्लस किया इन्होंने बच्चे शब्द, बच्चे में मैदान में क्रिकेट खेल रहे और हैं, 7 शब्दों का समूह है। आप सारे गिनेंगे अलग अलग तो कितने हैं, 7। इन 7 शब्दों को हमने जब जोड़ दिया तो एक वाक्य क्या बना, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। एक वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना आवश्यक है, परंतु 7 शब्दों से बना शब्द समूह इस प्रकार भी हो सकता है, क्रिकेट में मैदान रहे हैं बच्चे खेल, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये तो ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन इस शब्द समूह से पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और हम इसका अर्थ जो है वो क्लियर हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए वाक्य नहीं होगा, ठीक है। पहले से हम क्या करेंगे, सही क्रम में लिखेंगे। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सही क्रम है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, वाक्य। आगे है वाक्य के अंग, ठीक है। यानी जब आप एक पूरा वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है सब्जेक्ट। वाक्य में कर्ता के बारे में सूचना देने वाला भाग उद्देश्य कहलाता है। जब आप वाक्य देखेंगे तो उसमें जो भी कर्ता के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अगर कर्ता के बारे में बात होगी कि कर्ता है कौन, तो वो उद्देश्य होगा। और विधेय कौन होगा, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाएगा आगे, वो सारा क्या होगा, विधेय होगा, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण सबसे पहला आपको दे रखा है वाक्य, निकिता निबंध लिख रही है, ठीक है। ये पूरा वाक्य है, आपको क्या करना है, उद्देश्य और विधेय इसमें से बताना है अलग अलग। तो सबसे पहले उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है, कर्ता होता है। तो इसमें कर्ता कौन है, निकिता, ठीक है। कर्ता कौन है यहाँ पर, निकिता कर्ता है, तो ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य, ठीक है। क्या कहलाएगा, कर्ता, उद्देश्य। निकिता उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद निकिता क्या कर रही है, क्या बात हो रही है निकिता के बारे में, तो यहाँ आ जाएगा निबंध लिख रही है, ठीक है। निकिता क्या कर रही है, निबंध लिख रही है, तो निबंध लिख रही है क्या होगा, उद्देश्य। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है आपके लिए, ईशान समाचार सुन रहा है, तो इसमें कर्ता ईशान है, इसलिए ईशान कौन होगा, उद्देश्य। और विधेय क्या होगा, समाचार सुन रहा है। तो चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया इस तरह से आपके, कि आपने शब्दों के बारे में पढ़ लिया, मात्राओं के, वाक्यों के बारे में। अब इसकी आप अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले दे रखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी सही उत्तर पर आपको सही का टिक करना है। किस स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, आपको 3 विकल्प दिए हुए हैं, तीनों में से कौन सा सही विकल्प है, कि कह रहा है कि कौन से स्वर की मात्रा है जो व्यंजन के नीचे लगती है, तो आप क्या बताएंगे, री। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती, और स्वर की मात्रा नहीं होती है, शब्द कहलाता है 1 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह। इसके बाद है वाक्य, कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को। वाक्य के कितने भाग होते हैं, 2।
नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर आपको शब्द पूरा करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 2 दे रखे हैं, तो यहाँ आप लिख देंगे सबसे पहले तोता, और यहाँ ता से बन गया ताली। इसी तरह से फूल पुल। ठीक है, इसी तरह से बाकी ये तीनों दिए हुए हैं, ये भी आपको पहचान कर फिल करने हैं। इसके बाद आता है अभ्यास नंबर 3, गलत मात्रा वाले शब्द के आगे गलत तथा सही मात्रा वाले शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, तो कौन सी शब्द में सही मात्रा लगी हुई है, जैसे कौआ, तो कौआ इस तरह नहीं लिखा जाता है, गलत मात्रा है, इसलिए हम रॉन्ग कर देंगे। रुपया सही लिखा हुआ है, तितली भी सही है, परीक्षा गलत, इसमें ई की मात्रा गलत लगी हुई है ना। भालू नहीं होता, भालू होता है, तो ये भी गलत हुआ। सैनिक करेक्ट है, तो इसमें राइट लगा देंगे। इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 4, इन दोनों को जोड़कर आपको शब्द बना रहे हैं। पहला शब्द बनेगा ता में, ओ मिलाओगे तोता, फिर बनेगी घोड़ी, माला, भालू और किताब। ये आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज नंबर 5, नीचे दिए गए शब्द समूह को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ये वाक्य आपको सही नहीं दे रखे हैं। चाहिए करनी सैर प्रातःकाल, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रातःकाल सैर करनी चाहिए। विद्यालय रहेगा बंद कल, इसे आप कर देंगे कल विद्यालय बंद रहेगा। ठीक है, इसी तरह सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। तुम्हें कैसी कमीज़ चाहिए, बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं। यहाँ पे आपको वाक्य लिखने हैं, और वाक्य जब पूरे हो जाए तो अंत में आपको पूर्ण विराम भी लगाना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6, आपको उद्देश्य और विधि छाटकर अलग करने हैं। यहाँ पे सारे उद्देश्य लिखेंगे आप, धोबी, मोहित, फुटबॉल, माली, दादी। ठीक है, ये सारे कौन है, उद्देश्य हैं, करता है तो ये उद्देश्य में आ जाएंगे। बाकी धोबी कपड़े धोता है ना, तो धोबी हमने उद्देश्य में लिखा, कपड़े धोता है यहाँ लिखेंगे। मोहित हमने यहाँ लिख दिया है, कक्षा में प्रथम आता है। एक मज़ेदार खेल है। ठीक है, माली ने उधर लिया हमने, तो फूलों की माला बनाई। दादी माँ इधर आया, तो मिठाई बना रही हैं, इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे फिल करेंगे ध्यान से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई भी मात्राओं की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सारे शब्द बिल्कुल एक्सरसाइज सारी प्रॉपर्ली लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे बुक एक्सरसाइज आपके होमवर्क में हैं, होमवर्क में कंप्लीट करेंगे आप, और टाइम से मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।